आर्ट एंड कल्चर के PYQs पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर में स्थित है। यह एक गिरि दुर्ग है। इस दुर्ग का उपनाम गढ़ बिठिली पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर विश्व हेबर ने इसको कहा था। अजमेरू ने कहा इसको राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी, अरावली का अरमान। 683 ईस्वी में अजयपाल द्वारा आरंभ इसका निर्माण चौहान शासक अजयराज ने 1113 ईस्वी में गढ़ बिठेली नामक पहाड़ी पर करवाया था। डॉक्टर हरविलास शारदा ने इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरि दुर्ग कहा है। यह राजस्थान के किलों में सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है। नाना साहब का झालरा इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर गढ़ बिठेली पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर विश्व हेबर, राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी। अजमेरू ने कहा इसको। इसका निर्माण अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया। यहाँ पर गोल, नाना साहब, इब्राहिम शरीफ, बड़ा झालरा नामक जलाशय है। मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, शीशा खाना गुफा, दारा शिकोह का जन्म। क्वेश्चन है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तारागढ़ अजमेर। मीरान साहब, मीर सैयद हुसैन खिगवसवार की दरगाह, घोड़े की मजार, 32 खंभों का कचहरी भवन, शीशा खान गुफा। उड़ना पृथ्वीराज ने पत्नी ताराबाई के नाम पर इसे तारागढ़ कहा। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजयराज। तारागढ़ अजमेर गढ़ बिठिली दूसरा जिब्राल्टर का निर्माण अजयराज ने करवाया था। यह भारत का प्रथम गिरि दुर्ग है। ये हरविलास शारदा ने इसको कहा है। इसका निर्माण अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया। अगला सवाल है, घूघट, घूगड़ी, बादरा, इमली क्या है? तो घूघट, घूगड़ी, बादरा, इमली बुर्जों के नाम है। तारागढ़ अजमेर 14 बुर्ज है। यहाँ पर घूघट, घूगड़ी, बादरा, इमली, खिड़की, फूटी, नगराची, शंगार, चौरी। मीरान साहब की दरगाह यहाँ स्थित है। घोड़े की मजार, 32 खंबा कचहरी भवन, रूठी रानी की छतरी। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर गढ़ बिठिली अजमेरू। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजयराज ने करवाया। शाहजहां पुत्र शिरोह का जन्म मीरान साहब की दरगाह, उड़ना पृथ्वीराज द्वारा पत्नी के नाम पर निर्माण से तारागढ़ कहा गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारागढ़। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण कराया ऑप्शन सी, महाराजा राय सिंह। इसकी व्याख्या दे रखी है। जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर दुर्ग भी कहलाता है, इसको ये धानवन पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका उपनाम तारामणि, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला। मूलतः 1485 ईस्वी में राव बीका द्वारा निर्मित हुआ। 30 जनवरी 1589 से 17 जनवरी 1594 ईस्वी में करमचंद की देखरेख में राय सिंह द्वारा निर्मित। प्रवेश द्वार कर्णपोल, चांदपोल, दौलतपोल, सूरजपोल, त्रिपोलिया। राय सिंह प्रतिष्ठित सूरजपोल पर स्थित। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लालगढ़ का किला। व्याख्या इसकी, 1485 ईस्वी में राव बीका द्वारा इसका निर्माण हुआ था। महाराजा राय सिंह द्वारा करमचंद के निर्देशन में इसका पुनः निर्माण हुआ। प्रवेश द्वार कर्णपोल, चांदपोल, दौलतपोल। और इसकी भाषा शैली संस्कृत में है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। जमीन का जेवर, तारामणि, राती घाटी का किला इसे कहा जाता है। 1485 ईस्वी में राव बीका द्वारा इसका निर्माण हुआ। 30 जनवरी 1589 से 17 जनवरी 1594 में करमचंद की देखरेख में महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया।
दबा दासरी ख्यात नए गढ़ की नींव पुराने गढ़ के स्थान पर की गई। लालगढ़ धानवन पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। करणपोल, चांदपोल, दौलतपोल, सूरजपोल, त्रिपोलिया आदि यहाँ पर प्रवेश द्वार है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। इसके उपनाम तारामणि, जमीन का जेवर, लालगढ़, राती घाटी का किला। 1485 ईस्वी में राव बीका तथा 17 जनवरी 1594 में राय सिंह द्वारा करमचंद की देखरेख में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। दयालदासरी ख्यात में वर्णन धानवन पारीक दुर्ग मुगल राजपूत श्रेणी में निर्मित कर्णपोल, सूरजपोल, जयमल फतह की मूर्तियां, महल कर्ण, अनूप फूल, गंगा निवास, दरबार हाल, सूरत खाना, ऊंटशाला, DH9, हेवीलैंड विमान, रायसिंह प्रतिष्ठिति। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है चामुंडा मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर तारागढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, बीकानेर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले में प्रमुख मंदिर कालिका माता, सूर्य मंदिर, तुलना भवानी, समदेश्वर, त्रिभुवन नारायण, मोकलजीठ, जटाशंकर, कुंभल श्याम, मीराबाई, कोकड़ेश्वर, श्रृंगार चौरी, सतबीज देवरी, वाणमाला, अन्नपूर्णा, वीरवणी माता आदि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो इसका सही उत्तर है विष्णु। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय स्मृति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखित है। इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर तथा भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चित्तौड़गढ़ किला। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मूलतः प्रातःकालीन महामेरु शैली में निर्मित शिव मंदिर जिसे मलेच्छों ने नष्ट किया। 1449 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने जीर्णोद्धार करवाकर विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित की। वर्तमान में वैष्णव मंदिर है। वर्तमान में यह इंडो आर्यन शैली में निर्मित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेता। विजय स्तंभ चित्तौड़ निर्माण 1448 ईस्वी में, ऊंचाई 37.19 मीटर, 122 फीट, 9 मंजिला वास्तु का जेता मंडल नापा पुंजा है। कुल 157 सीढ़ियां हैं। 9वीं मंजिला पर कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठित लिखी हुई है। लेखक अत्रि एवं महेश, इन दोनों को अभी कभी के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के 1437 के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला राय मल्लोत की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर है चित्तौड़ दुर्ग। वीर कल्ला राठौड़ 4 हाथ वाला देवता, मुख्य पीठ रनेला, बरोड़ा, उदयपुर। इसका मेला अश्विन शुक्ल अष्टमी चित्तौड़गढ़ की तृतीय शाखा 25 फरवरी 1568 में भैरव पोल पर लड़ते शहीद 4 खंभों की छतरी वीर कल्ला रायमलोत, रायमल का पुत्र, चंद्रसेन का भतीजा, शिवाणा का द्वितीय शाखा, मोटा राजा उदय सिंह का आक्रमण, बूंदी के सूरजन हाड़ा की पुत्री हांडी रानी का जौहर, थड़ा है इसका रायमलोत, थड़ा, शिवाणा। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसे राजस्थान का गौरव चित्रकूटगढ़ राजस्थान के किलों का सिरमौर है। निर्माण चित्रांग मौर्य राजा ने करवाया। जौहर स्थल इसका कुंभा महल में बाई और भूमिगत कक्ष रानी पद्मिनी, फतेह प्रकाश, रतन सिंह, सलम्बूर हवेली। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है मोती महल। मोती महल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। महाराजा सूरज सिंह 1595 से 1699 ईस्वी द्वारा निर्मित मोती महल अपने सुनहरे
अलकरण तथा राजीव चित्रांकन हेतु प्रसिद्ध है। जोधपुर के अन्य महल फूल महल, फतेह महल, ख्वाबगाह, तख्त विला, चोखलाव, बिचला, तलहटी महल, दीपक महल, जानकी महल, दौलत खाना, सिंगार महल यहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ का स्मारक। चित्तौड़गढ़ में भगवान आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। इसका निर्माण जैन व्यापारी बघेलवाल जीजा तथा पुत्र पुण्य सिंह द्वारा 1301 ईस्वी में कराया गया। 75 फीट ऊंचा 6 मंजिला इसके समीप 14वीं शताब्दी का प्राचीन जैन मंदिर स्थित है। अगला सवाल, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए विजय स्तंभ। इसका निर्माण महाराणा कुंभा 1440 से 1448, सारंगपुर विजय 1437 ईस्वी के उपलक्ष्य में फर्ग्यूसन ने इसको रोम के टार्जन से इसकी तुलना की है। गोटस भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा था उपेंद्र नाथ डे। प्रथम मंजिला पर विष्णु मंदिर होने के कारण इसको विष्णु स्तंभ कहा गया। विजय स्तंभ स्थित है, तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण 1440 ईस्वी में 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह 15 अगस्त 1949 ₹1 का इस पर डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान पुलिस में। अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित विजय स्तंभ के निर्माता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा द्वारा मालवा शासक महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध में परास्त करने के उपलक्ष्य में बनाया। इसका निर्माण 1440 से 1448 में लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा कुमार पाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था चित्रांग। कुमार पाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण राजा चित्रांग द्वारा करवाया गया। वीर विनोद कवित राजा श्यामलदास मौर्य राजा चित्रांग द्वारा निर्माण। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगन मौर्य द्वारा करवाया गया था। राजवल्लभ मंडल का संबंध है ऑप्शन सी निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। मंडल महाराणा कुंभा ने प्रमुख शिल्पी ग्रंथ राजवल्लभ, सामान्य नागरिकों के ग्रंथ तथा राजप्रसाद नगर रचना का विस्तृत वर्णन, निवास स्थान के निर्माण से संबंधी जानकारी। रूपमंडल, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुमंडल, प्रसाद मंडल प्रमुख लिखित ग्रंथ है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। बसंती बसंतगढ़ पिडवाड़ा सिरोही निर्माण। इसका निर्माण मूलतः 7वीं शताब्दी में परमारों द्वारा निर्मित हुआ। पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में करवाया। सूर्य मंदिर और दंतत्रय मंदिर यहाँ स्थित है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस किले में स्थित है? तो इसका उत्तर है सिरोही में। निर्माण इसका 900 ईस्वी में परमार शासकों द्वारा 1442 ईस्वी में कुंभा द्वारा पुनः निर्माण। किनलोक फोर्ट ने इसको रासमाला आबूगढ़ परमारों का दुर्ग कहा है, जिसका फोर्ट कुंभा ने बनवाया। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? तो इसका उत्तर है महाराणा कुंभा। अचलगढ़ सिरोही निर्माण मूलतः परमार शासकों द्वारा पुनः निर्माण महाराणा कुंभा 1452 ईस्वी में अचलेश्वर महादेव, भवरथाल गोमुख, सावन भादो कुंभा उदा की मूर्ति, दूषा आंडा की पीतल प्रतिमा, मंदाकिनी कुंड, कपूर सागर, ओखी रानी का महल, महाराव मानसिंह की छतरी, चंपा पोल, अलार्म टावर। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गागरोन दुर्ग।
मेवाड़ के 84 किलों में से 32 दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। गागरोन किले का निर्माण डोड परमाणु बिजल देव ने करवाया। बसंती दुर्ग, सिरोही, मचान दुर्ग, कोलन, बेराट, बदनौर, भोमट दुर्ग का निर्माण करवाया। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राव राजा बेर सिंह। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण 1354 में राव राजा बर सिंह। बूंदी का किला तारागढ़ दुर्ग तिलस्मी किला एक गिरी दुर्ग है। किले के पास नवला सागर झील व जेत सागर झील है। रूडयार्ड किपलिंग बूंदी के किले को प्रेतों का किला बताया है। निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? इसका उत्तर है तारागढ़ किला। सांस्कृतिक धरोहर रूप में विश्व विरासत स्थल में शामिल 6 पहाड़ी दुर्ग जून 2013 को शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन दुर्ग यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। किलों के लिए निम्नलिखित जोड़े में से तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। बूंदी और अजयमेर दुर्ग। तारागढ़ अजमेर दुर्ग को चौहान शासक अजय राज ने बनवाया। तारागढ़ बूंदी 1354 ईस्वी राजा बरसिंह हाड़ा द्वारा निर्मित गिरी दुर्ग गढ़ पैलेस महलों का परिसर। निम्नलिखित में से राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बेसरोड़गढ़। राजस्थान का वेल्लोर बेसराड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। यह चंबल व वामणी नदी के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण भेषा शाह व रोड़ा ने करवाया। कर्नल टोड ने कहा है यदि उन्हें राजपूताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह बेसरोड़गढ़ को ही चुनेंगे। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाएगी तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा बेसरोड़गढ़। जेम्स टोड के अनुसार बेसरोड़गढ़ दुर्ग का निर्माण भेषा शाह व रोड़ा व्यापारी ने किया था। इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। यह व्यापारियों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो चंबल वामनी नदी के संगम पर स्थित है। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल 2013 में 6 किले आमेर किला, जयपुर, गागरोन किला, झालावाड़, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला और चित्तौड़गढ़ किला है। राजस्थान के निम्नलिखित में से हाल ही में से यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला। जयपुर। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में राजस्थान के 9 स्थल शामिल है। जयपुर परकोटा जयपुर शहर 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर गिरी वन दुर्ग निर्माण चौहान राजा जयंत देव द्वारा निर्मित है। इसका चौहान राजा रणथंभौर ने करवाया। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1985 में शामिल हुआ। जंतर मंतर जयपुर कालबेलिया नृत्य अमूल श्रेणी में 2010 में शामिल हुआ। 6 पहाड़ी दुर्ग चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, झालावाड़ 21 जून 2013 को शामिल हुआ। जयपुर परकोटा दीवार जुलाई 2019 को शामिल। अगला सवाल है अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनारगढ़। विष्णु धर्म सूत्र में दुर्गों के 6 प्रकार बताए हैं। धानवन दुर्ग जल विहीन खुली भूमि पर 5 योजना के घेरे में कौटिल्य चाणक्य 4 दुर्ग श्रेणी में 1 धानवन
मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग है। जैसलमेर, तन्नौट, छिंदवाड़ा, फलूदी, नागपुर, अनूपगढ़ और भटनेर। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनारगढ़। जैसलमेर, सोनारगढ़, सोनगढ़, पारीक व धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। त्रिकुटाचल पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण जय शाह जैसल भाटी द्वारा। प्रवेश द्वार अक्षय अख्यपोल, गणेश पोल, सूरज पोल, हवा पोल। कुल 99 बुर्ज। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर किले का निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल जयसाल ने करवाया। गणेश शर्मा के अनुसार यह दुर्ग शालीनवाहन द्वितीय के काल में बनकर पूर्ण हुआ। जैसलमेर दुर्ग के उपनाम: सोनारगढ़ राजस्थान का द्वितीय लिविंग फोर्ट, गलियों का दुर्ग, रेत के समुंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान, स्वर्णगिरी दुर्ग, 2.5 शाखों वाला किला, मरुस्थल का गुलाब, 99 बुर्जों वाला दुर्ग, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, रेगिस्तान का गुलाब। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में संरक्षित है? ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। जिनभद्र सूरी ग्रंथकार जैसलमेर दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है। 400 ताड़पत्र ग्रंथ, 2300 हस्तलिखित ग्रंथ, 10 वैकालिक सूत्र चूड़ी अधोनियुक्त 1060 ईस्वी पाहिल द्वारा प्रतिलिपित पट्टिकाओं पर जिराफ गेंडे का चित्रांकन। निम्नलिखित में से किसका निर्माण राजा जैसल भाटी ने करवाया था? इसका उत्तर है सोनार किला। सोनार का किला चित्रकूटगढ़ जैसलमेर में स्थित रावल भाटी जैसल द्वारा संवत 1212 से 1219 7 वर्षों में पीले पत्थरों से निर्मित शालीवाहन द्वितीय द्वारा अधिकांश निर्माण। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है जालोर किला। स्वर्णगिरी सोनलगढ़, सोहनगढ़, कंकाचल, कंचनगिरी, जालोर दुर्ग प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा, परमार शासक धारवश द्वारा निर्मित। जी.एच. ओझा अनुसार सुकड़ी नदी के किनारे सूरजपोल, दारूपोल, चांदपोल, सिरपोल, झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी, जाबिल कुंड, रानी महल, स्वर्णगिरी, जैन मंदिर, चामुंडा मंदिर, संत मलिक शाह दरगाह, तोपखाना, परिमाणकालीन कीर्ति स्तंभ। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग गिरी वन दुर्ग है। इसका नाम रणस्तंभपुर भी है। अबुल फजल ने कहा है और दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह एक बख्तरबंद दुर्ग है। कवि राजा श्यामल दास एकमात्र दुर्ग जो दुश्मन सेना को आसानी से दिखाई नहीं देता, परंतु दुश्मन आसानी से इसको देख सकता है। गौरी शंकर ओझा ने इस दुर्ग की आकृति अंडाकार बताई है। अगला सवाल, किस दुर्ग का प्रवेश नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है जालोर। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, नौलखा दरवाजा रणथंभौर, नौलखा किला झालावाड़, नौलखा मदिरपाली, नौलखा जेल बूंदी, नौलखा महल उदयपुर, नौलखा स्तंभ चित्तौड़गढ़। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? इसका उत्तर है रणथंभौर। रणथंभौर गिरी वन दुर्ग है। सवाई माधोपुर मूल नाम रणस्तंभपुर। इसका निर्माण राजा जयंत देव 5वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा। जलाउद्दीन खिलजी ने इसको कहा है कि मैं एक ऐसे दुर्ग मुस्लिम के सर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर।
हमीर रासो नीम राणा के अलवर शासक चंद्रभान के कहने पर रचित 1875 ईस्वी में छप्पय पद्धति वीर गाथा काव्य अहिरवाटी बोली का प्रयोग। रणथंभौर का प्राचीन नाम रणस्तंभपुर बताया गया है। संपादन श्याम सुंदर दास ने करवाया। कुंभलगढ़ किले किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद में। मतेशानंद माहौर कुंभल मेरू मेवाड़ की शरण स्थली मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी निर्माण मौर्य शासक सम्रपति ने करवाया। 1448 से 1458 के मध्य महाराणा कुंभा द्वारा पुनः निर्माण। वास्तुकार मंडन था। कर्नल टोड एस्ट्रूस्कन से तुलना की। झाली बावड़ी और मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभा की हत्या पुत्र उदा द्वारा मामादेव कुंड पर की गई। यहीं पर कुंभा श्याम मंदिर स्थित है। झाली बावड़ी स्थित है। उड़ना पृथ्वी राणा का बचपन यही व्यतीत हुआ। ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल, यहाँ कुल 9 पोल है। बादल महल झाली रानी का मालिया, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी भी यही है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के प्रमुख शिल्पी मंडल थे। देवता मूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडल, राजवल्लभ, वास्तुशास्त्र, रूप मंडल, वास्तुमंडल, वास्तुशास्त्र, वास्तुसार। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी थी। इसका निर्माण कुंभा द्वारा 1485 ईस्वी में करवाया गया। वीर विनोद के अनुसार 1458 में प्रतिष्ठा। अबुल फजल ने किस दुर्ग के में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। अबुल फजल ने यह कहा है कि यह दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। कर्नल टोड ने इसको एस्ट्रूस्कन की संज्ञा दी है। हरिविलास शारदा महाराणा कुंभा की सैनिक मेघा का प्रतीक बताया। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। इसका उत्तर है कुंभलगढ़। कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान 1443 से 1458 के बीच महाराणा कुंभा द्वारा पुनः निर्मित झाली रानी का मालिया कटारगढ़ में स्थित है। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ में जरगा पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग मारवाड़ तथा मेवाड़ की सीमा बनाता है। कुंभा ने मौर्य शासक सम्रपति के मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के स्थान पर अपनी रानी कुंभ देवी के नाम पर कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया। इस दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है तथा चौड़ाई के बारे में कहा जाता है कि एक साथ कई घोड़े चल सकते हैं। कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? इसका उत्तर है गागरोन। गागरोन दुर्ग डोडगढ़ जिसको कहा जाता है धूलरगढ़ झालावाड़ में स्थित है। वर्तमान निर्माण डोड राजा बिजल देव ने करवाया। आहू व काली सिंध के संगम पर स्थित दुर्ग देवन सिंह ने 12वीं शताब्दी में जीतकर इसका नाम गागरोन दुर्ग रख दिया। हमीउद्दीन चिश्ती मीठे शाह की दरगाह विशाल परकोटा जालिम कोट कहलाता है। गागरोन का प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में अचलदास खींची के समय हुआ अल्प खागोरी का आक्रमण। गागरोन का शाखा 1444 ईस्वी में पालन हासी के समय महमूद खिलजी का आक्रमण। गागरोन किला राजस्थान के किस
जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है झालावाड़। गागरोन दुर्ग झालावाड़ 21 जून 2013 के विश्व विरासत में शामिल डोडिया परमार विजल देव द्वारा निर्मित है। देववंत सिंह खींची ने इसका नाम गागरोन रखा। डोडगढ़, डूलरगढ़, गंगराटपुर, ओदक जलदुर्ग है। यह आहू काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। बिना किसी नींव के विंध्याचल पर्वत की चट्टान पर निर्मित है। क्षेत्रफल 23 किलोमीटर। कोटा के जालिम सिंह द्वारा निर्मित परकोटा जालिम कोट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गागरोन दुर्ग झालावाड़। जल दुर्ग ओदक दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरा हो। गागरोन दुर्ग चंबल बामनी नदी के संगम पर स्थित है। भैंसोड़गढ़ काली सिंध आहू नदी के संगम पर स्थित है। मनोहर थाना झालावाड़ परवान काली खाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। गागरोन का किला झालावाड़ जिले में स्थित है। यह राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। इस किले के पास ही दो बड़ी नदियां काली सिंध व आहू का संगम होता है। इस दुर्ग में अनेक महल, जौहर कुंड, नकार खाना और औरंगजेब द्वारा निर्मित दरगाह प्रमुख है। इस पर पहले डोड राजपूत का अधिकार था। निर्माण बिजल देव 12वीं शताब्दी में करवाया। राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर वह किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है। इसका उत्तर हो जाएगा गागरोन का किला। गागरोन दुर्ग झालावाड़ बिना नींव के विंध्याचल पर्वतमाला इस चट्टान पर स्थित है। निर्माण डोडिया परमारों द्वारा करवाया गया। मीठे शाह की दरगाह, संत पीपा रामनंद की छतरी, बुलंद दरवाजा, ढीक कराई, आराधा ढेकलू यंत्र। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है गागरोन में। गागरोन किला डोड परमारो बिजल देव द्वारा निर्मित है। बिजल देव से ही देववंत सिंह खींची डफदारू ने इससे छीना। इसका नाम गागरोन नाम रखा। गागरोन दुर्ग के उपनाम गंगराटपुर, डोडगढ़, डूलरगढ़, मीठे शाह की दरगाह, मधुसूदन मंदिर, कोटा राज्य की टकसाल, बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित है। महमूद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गागरोन। स्थानीय भाषा में सामेल कहते हैं। दुर्ग का परकोटा जालिम कोट कहलाता है। गागरोन का दूसरा शाखा 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी का आक्रमण। पालनहासी शासक महमूद खिलजी ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। वर्णन मुआसरी महमूद शाही में लिखा है। बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला का निर्माण हसन खां मेवाती ने कराया और यह अलवर जिले में स्थित है। किले की दीवारों पर बंदूक के कारण बने छिद्रों के कारण इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 वर्ष तक यहाँ नजरबंद रखा था। वह भवन सलीम महल कहलाता है। दुर्ग के संग्रहालय में मुगल शासकों की तलवारें, हैदर अली की तलवारें आदि प्रदर्शित हैं। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाव अवस्थित है। बाल किला अलवर में। बाल किला अलवर दुर्ग गिरी दुर्ग है। निर्माण इसका निर्माता निकुंभ क्षत्रिय सलीम सागर सूरजमल के महल का खंडर, सूर्य कुंड, जल महल, निकुंभ महल प्रमुख। भटनेर किला स्थित है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे इसका निर्माण हुआ। भाटी राजा भूपत द्वारा 295 ईस्वी में शिल्पी केकया। राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। उत्तरी सीमा का प्रहरी। तेमुलंग में इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। गोरखनाथ मंदिर, शेर खां की कब्र, मामा भांजा की दरगाह। गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम है।
जोधपुर दुर्ग की वीर तोपों का नाम। जोधपुर दुर्ग की तोपें। इस दुर्ग में 5 तोपें हैं: कड़क बिजली तोप, किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, गजनी बाण तोप, विष्णु बाण तोप, फतेह महल, चोकलाओ महल, ख्वाब फूल मोती महल, श्रृंगार चौकी, महाराजा मानसिंह पुस्तक संग्रहालय 1805 में, नागणेची माता मंदिर, चामुंडा मंदिर, ना 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 आनंद घन मूल्य मनोहर मंदिर, सूरी मस्जिद, मुरेखा की मजार। अगला सवाल है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिड़िया टोक। यह दुर्ग चिड़िया टोक पचमेटिया पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम गढ़ चिंतामणि दुर्ग कुंडली के आधार पर मेहरानगढ़ दुर्ग में मेहर सूर्य अन्न वंश। मेहर का अर्थ होता है सूर्य, अन्न का अर्थ वंश, तो सूर्यवंशी शासकों द्वारा निर्मित होने के कारण कागमुखी दुर्ग, जो दुर्ग आगे से सकरा और पीछे से चौड़ा होता है, उसे कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग, मयूर की आकृति के निर्मित होने के कारण। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा राव जोधा। जोधपुर, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी। 12 मई 1459 करणी माता के नींव रखी। राव जोधा द्वारा निर्मित राजिया भांबी की जीवत बलि, इस पर खजाना दफीना का निर्माण हड़बू द्वारा राव जोधा की कटार भेंट। जैकलिन केनेडी विश्व का 8वां आश्चर्य बताया। रूडयार्ड किपलिंग इस दुर्ग का निर्माण ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों तथा देवताओं ने करवाया है। अगला सवाल है, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किला मौजूद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़। तोप किला शंभू बाण, अभय सिंह, गूजनी खा, गज सिंह, कड़क बिजली, जमजमा, गजक, नागफली, नुसरत, चमचमा और गुब्बार तोप यहाँ स्थित है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? इसका तो हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग जयपुर पर्यटक विशाल टाके तथा गुप्त सुरंगें, आराम मंदिर, विलास मंदिर, सुबट निवास, दीवानयाम नामक महल है। चील के टीले पर राजा जयसिंह द्वारा 1600 ईस्वी में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। समूचे भारत में यही एक दुर्ग है जहाँ तोप डालने का संयंत्र लगा हुआ है, जो आज भी मौजूद है। इस दुर्ग में जोहर नहीं हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयगढ़। चील का टोला ईगल पहाड़ी पर स्थित, इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह। जोहर के प्रमाण नहीं मिलते। गागरोन दोसा के प्रथम 1443 ईस्वी में होशंगाबाद, अचलदास खींची होशंगाबाद, विजय लीला मेवाड़ी का जोहर। द्वितीय शाखा 1444 में महमूद खिलजी प्रथम, पाणन हसी महमूद खिलजी प्रथम, विजय सिवाना बाड़मेर प्रथम। 1308 अलाउद्दीन खिलजी शीतल देव द्वितीय। 1582 में मोटा राजा उदय सिंह, कल्ला राय मलोट जालोर। 1311 अलाउद्दीन खिलजी कानड़ दे और विजय खिलजी विजय। कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाया? इसका उत्तर हो जाएगा जयगढ़। काकिल देव चील का टीला कहा जाता है। विजयगढ़ी निर्माण प्रारंभ मानसिंह प्रथम पूर्ण किया इसको मिर्जा राजा जयसिंह ने 1621 से 1667 ईस्वी में। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण कराया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सवाई जयसिंह द्वितीय। जयगढ़ मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने करवाया, ऐसा लिखा है। सवाई जयसिंह जयसिंह द्वितीय के समय इसे वर्तमान स्वरूप दिया गया। निम्न में से जयबाण नाम है। जयबाण नाम एक तोप का नाम है।
जयगढ़ जयपुर में जयबान तोप स्थित है। शाहाबाद नवलगढ़ तोप, तारागढ़ में गर्भ गुंजन तोप, खंडाल में शारदा तोप, शेरगढ़ में हुंकार तोप, मेहरानगढ़ में कड़क बिजली गजनी खां किलकिला शंभू बाण गुब्बार नुसरत नागफली गजक तोप। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयगढ़ दुर्ग आमेर जयपुर चील का टीला मेजा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयगढ़। चील का टोला ईगल पहाड़ी काकिल देव के समय पर स्थित। तोप डालने का कारखाना। बेलों से चलने वाली खराद मशीन जल संग्रहण प्रणाली टाकों के लिए प्रसिद्ध, आपातकाल में खजाने की खुदाई हेतु चर्चित। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। इसका उत्तर हो जाएगा लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ अजमेर दुर्ग भरतपुर मिट्टी का दुर्ग 1730 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित। लॉर्ड लेक ने जन 1805 में अप्रैल 1805 तक 5 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। कोम्बर मेयर ने 18 जनवरी 1826 में अधिकार किया। फतेह भुज 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह द्वारा। जवाहर भुज अक्टूबर 1764 ईस्वी। अष्ट धातु किवाड़ महल किशोरी वजीर कोठी कचहरी किला। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? विजय मंदिर किला बयाना का दुर्ग निर्माण महाराजा विजयपाल द्वारा, जो मथुरा के यादव राजवंश से थे। मैदान में अपनी राजधानी मथुरा को मुस्लिम आक्रमण से असुरक्षित जान उसने निकट की मानी पहाड़ी पर 1040 ईस्वी के लगभग एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अपने निर्माता के नाम पर यह किला विजय मंदिर कहलाया। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण 1734 में महाराजा सूरजमल ने किया था। यह दुर्ग मिट्टी से निर्मित है। राजस्थान में निर्मित सबसे नवीन दुर्ग है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार, जिसे अष्ट धातु दरवाजा लोहिया पोल कहते हैं, यह दरवाजा मूलतः चित्तौड़गढ़ के अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लाया था तथा शाहजहां ने इसे लाल किले में लगा दिया। उसके बाद सूरजपोल का पुत्र जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में इसे अहमद शाह अब्दाली के समय लोहागढ़ दुर्ग में लाया। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा भरतपुर। भीमलाट विजय स्तंभ बयाना भरतपुर। मालवा जाट शासक महाराजा विष्णुवर्धन ने हूण शासक मीर कुल को हराकर 1528 एडी में राज्य का प्रथम विजय स्तंभ किया। 500 से 648 एडी शासक पुंडरीक यज्ञ का उल्लेख कृतमाल्यु विश्व 1428 है। विक्र गोत्र के जाट राजा देखते हैं पंक्ति। अगला सवाल, किले और उसके स्थान निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भटनेर का किला बीकानेर। भटनेर किला भाटी नीरे हनुमानगढ़ में स्थित है। उत्तरी सीमा का प्रहरी भाटी शासक भूपेल द्वारा घग्गर नदी के किनारे इस किले का निर्माण 285 ईस्वी में करवाया गया था। अगला सवाल है 83, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तारागढ़ किला सम्मिलित है अजमेर। जयगढ़ का किला सम्मिलित हो जाएगा जयपुर। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़ जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। किला और उससे अवशिष्ट वाले जिले में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ बीकानेर। धानवन दुर्ग पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। 1485 में राव बीका द्वारा इसका निर्माण हुआ। 1589 से 1594 में राय सिंह द्वारा करमचंद की देखरेख में पुनः निर्माण हुआ।
किलों और उसके शहरों के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ उदयपुर। व्याख्या है कुंभलगढ़ राजसमंद शिल्पी मंडन उपनाम मत्स्य नंद्र माहौल कुंभपुर कुंभल मेरू मेवाड़ की शरण स्थली संकटकालीन राजधानी निर्माण कुंभा के समय 1448 से 1458 ईस्वी। निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम से कौन सा युग्म सही है? इसका उत्तर हो जाएगा शेरगढ़ दुर्ग। कोशवर्धन बारा परवन नदी के किनारे। बरखेड़ी शिलालेख अनुसार 791 ईस्वी में नागवंशीय शासकों द्वारा निर्मित 1542 के मालवा अभियान के समय शेर शाह ने मरम्मत करवाई। झालाओं की हवेली पाटन वाली हवेली अमीर खां के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा किला सोकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जालोर का किला। सोकड़ी नदी का उद्गम वाली सोकड़ी नदी किनारे जालोर का दुर्ग स्थित है। निर्माण प्रतिहार शासक नाग भट्ट प्रथम द्वारा। सोकड़ी नदी का उद्गम पाली जिले में स्थित है। इसका निर्माण प्रतिहार शासक नाग भट्ट प्रथम द्वारा कराया गया। यह दुर्ग गिरी दुर्ग है। धन्व दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। निर्माण इसका 954 ईस्वी में परमार शासक वीर नारायण परमार द्वारा कराया गया। 1538 ईस्वी में राव मालदेव द्वारा परकोटे का निर्माण। वीर कल्ला राय मलोद का थड़ा प्रथम साका 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी विजय हुआ। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? इसका उत्तर है जालोर का किला। इसका निर्माण परमार राजा राजवंश G.H. ओझा के अनुसार नागभट्ट द्वारा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ताज उल मासीर हसन निजामी ने इसको कहा है कि एक ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। राइसों का भाव राव बीता कहावत का चलन है। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित है। जय स्तंभ प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ को समर्पित 22 मीटर ऊंचा 12वीं शताब्दी में दिगंबर बघेलवाल महाजन सानाई के पुत्र जीजा द्वारा निर्मित। कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सिवाना। सिवाना कुंभा जालोर की कुंजी मारवाड़ राठौड़ की शरण स्थली अखलौर। सिवाना कुमट दुर्ग गिरी वन दुर्ग राव चंद्रसेन का मुगलों से संघर्ष। जय नारायण व्यास को केंद्र रखा गया। प्रथम शाखा 1308 ईस्वी में वीर शीतल देव जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ तो इसका नाम बदलकर खेराबाद रखा गया। इसमें द्वितीय शाखा 1582 में मोटा राजा उदय सिंह के समय हुआ। उदय सिंह का आक्रमण हुआ। उस समय वीर कल्ला राय मलोद शासक था। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल गिरी दुर्ग जयपुर में मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित शैली मुगल राजपूत दीवाने आम दीवाने खास जगत शिरोमणि मंदिर शील माता सुख मंदिर और शीश महल। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाड़ शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग गिरी दुर्ग जयपुर आम्बेर अंबिकापुर अम्बावती मोमिनाबाद 21 जून 2013 विश्व धरोहर सूची में शामिल। नाइट टूरिज्म 2018 में 12 रुपये का डाक टिकट विश्व हेबन ने से कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा अलब्रह्मा के बारे में सुना यह है उससे भी बढ़कर है। पारिक से तात्पर्य है। पारिक से तात्पर्य होता है दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई। पारिक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो जैसे लोहागढ़ भरतपुर जूनागढ़।
मनु ने मनुस्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। मनु ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दुर्गों के 4 प्रकार बताए, जिनमें पर्वत दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा। शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए, जिनमें सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा। राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है चौमुहागढ़। चौमुहागढ़ धारगढ़ जम्मू में स्थित है। इसी दुर्ग के कारण यह कस्बा चौमू कहलाता है। इस दुर्ग की नींव रावा करण सिंह नाथावत ने 1595 में रखी। इस दुर्ग की भूमि का चयन बाबा बेणीदास माधव के निर्देश पर किया गया था। बाद में राव सुख सिंह, मोहन सिंह और कशन सिंह ने इस दुर्ग को पूरा करवाया। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? भीलवाड़ा। मांडलगढ़ राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में स्थित एक शहर है। यह स्थान ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक मध्यकालीन समय के दौरान कई भयंकर लड़ाई का दृश्य था। वीर विनोद के अनुसार भील ने मांडलगढ़ किले का निर्माण कराया। 1650 में शाहजहां ने जागीर में किशनगढ़ के राजा रूप सिंह को इसे आंशिक रूप से एक महल का निर्माण किया था, लेकिन राणा राज सिंह ने इसे 1660 में अपना लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? और इसका उत्तर हो जाएगा टोडगढ़। गिरि दुर्ग अजमेर कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित आर्थिक सहायता मेवाड़ महाराजा भीम सिंह द्वितीय द्वारा। पूर्व नाम इसका बोरासवाड़ा था। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह प्रतीक को नजरबंद रखा गया। निम्न में से कौन सा सुदर्शनगढ़ का नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़। नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़, मीठड़ी महलों का दुर्ग सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1734 में मराठाओं से सुरक्षा हेतु करवाया। 1868 में सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया। माधवेद भवन सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 9 महलों का निर्माण करवाया, जो निम्न है: सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश। स्कल्पचर पार्क माधवेंद्रगढ़, रस कपूर सवाई जगत सिंह द्वितीय को पासवान नाहरगढ़ में कैदी रहा। नारसिंह भूमिया का स्थान था। धानवंत दुर्ग के बीच में स्थित है रेगिस्तान। धानवंत दुर्ग वह दुर्ग होते हैं जिनके चारों ओर रेत के टीले स्थित होते हैं, उनको धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। सोनागढ़ जैसलमेर, जूनागढ़ जैसलमेर, नागौर दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ओदक जल दुर्ग वो होते हैं जो चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। गागरोन दुर्ग झालावाड़, बेसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़, मनोहर थाना झालावाड़। गिरि दुर्ग पहाड़ी, किसी पहाड़ी पर स्थित जिसमें जल संचय का बेहतर प्रबंध होता है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़, तारागढ़, जलगढ़। वन जंगल दुर्ग सघन बीहड़ वन क्षेत्र में बना हुआ दुर्ग। रणथंभौर, कुंभलगढ़, सिवाना, शेरगढ़। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह। 1860 में राजा पृथ्वी सिंह द्वारा निर्मित अधूरा दुर्ग तांबे की पाइपलाइन, आनंद धाम मंदिर। जयपुर राज्य में तोप के खाने के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अग्निजंतर। आमेर जयपुर रियासत में तोपों के लिए अग्निजंतर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जयबाण तोप जयगढ़ जयपुर। निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनगढ़। इसका निर्माण महारावल जवाहर सिंह भाटिल द्वारा करी गई। 1929 गोपाष्टमी को नींव रखी गई। राजस्थान का जवान किला
कौन सा है, तो वह है मोहनगढ़। अपने पुत्र हुकम सिंह के इसका निर्माण अपने पुत्र हुकम सिंह के द्वारा निगम पर हुआ। चूरू दुर्ग का निर्माण 1744 में किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह। चूरू का किला चूरू के वर्तमान दुर्ग से पहले चूरू के कालयवास डाकटों का वास धूलकोट मूलतः जाटों का बनाया गया था। मिट्टी का दुर्ग है यह, इसको मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। वर्तमान चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा 1739 में निर्मित हुआ। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यह प्रसिद्ध है कि उसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसके कुल 11 मंजिलें, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। ऑप्शन आंसर हो जाएगा यह पहला और तीसरा। यह प्रसिद्ध है, इसको किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसमें कुल 11 मंजिल है, जो कि गलत है। इसमें कुल 9 मंजिलें हैं। मेवाड़ महाराजा कुंभा ने महमूद खिलजी का नेतृत्व वाली मालवा गुर्जर सेनाओं को हराकर सारंगपुर का युद्ध 1437 में विजय स्मारक रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य करवाया था। राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में शामिल है। कीर्ति स्तंभ स्थित है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। भगवान आदिनाथ ईशदेव को समर्पित जैन व्यापारी बघेरवाल जीजा और उसके पुत्र पुण्य सिंह द्वारा 1301 में निर्मित 75 फुट ऊंचा 6 मंजिला समीप में 14वीं शताब्दी का जैन मंदिर है। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जयगढ़। जयगढ़ जयपुर में स्थित है। यह चील का टोला, इसे चील का टोला कहा जाता है। यह ईगल पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह गोपीनाथ शर्मा के अनुसार सवाई जयसिंह ने इसको पोथी खाना कहा है। डूंगर दरवाजा, अवनी भैरू दरवाजा, आराम मंदिर, विलास मंदिर, सुबट निवास, ललित मंदिर, खीलवत निवास, जयवान, तोपदिया, बुर्ज, विजयगढ़ी जल संग्रहण प्रणाली टाकों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा। कुंभलगढ़ फेस्टिवल राजसमंद दिसंबर माह में आयोजित महाराणा कुंभा ने 1443 से 1458 ईस्वी के बीच बनवाया। शिल्पी मंडल, दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। अबुल फजल कहते हैं यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर इसे पगड़ी गिर जाती है। तोड़ने इसकी तुलना एस्टोस्कन से की है। अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।